अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हम एहसनाबाद की एक नर्सरी में मौजूद हैं। यहां पे हम पौधों से रिलेटेड कुछ नॉलेज लेंगे। और आप लोग मेरे बैक हैंड पे देख सकते हैं पपीते का पेड़, ये काफ़ी फल फूल रहा है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। इसकी हेल्थ देख के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ और मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ज़मीन में लगे हुए प्लांट की और एक गमले में लगे हुए प्लांट की ग्रोथ में बहुत डिफरेंस होता है। इसकी एक मिसाल आप लोग देख सकते हैं, ये पपीते का पेड़ है। ये पेड़ ज़मीन में लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ज़मीन में लगे हुए प्लांट या पेड़ का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये नर्सरी में लगा हुआ है और आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो ये नर्सरी में लगा हुआ है, यहाँ के जो फार्मर हैं, गार्डनर हैं, ये इसकी प्रॉपर देखभाल करते हैं। इनको भी फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है और साथ साथ प्रॉपर वाटर की ज़रूरत होती है। तो यही प्लांट अगर हम गमले में लगाते हैं तो ये इतना बड़ा नहीं होता। और आप इसकी स्टेम भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो इसकी स्टेम काफ़ी आप लोग देख सकते हैं ठीक नज़र आ रही है। और इसमें फ्रूट काफ़ी भरे हुए हैं और इसकी सीधा और साफ़ वजह यही है कि यहाँ के जो गार्डनर हैं इसकी प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं। तो अगर हम दीगर प्लेसेस पे कभी भी कोई पेड़ लगा हुआ देखते हैं तो उसकी ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं, वो इतना फल फूल नहीं रहा होता, उसकी नशोनुमा वो नहीं होती जो हम इस पेड़ में देख सकते हैं। इसका साफ मकसद है कि ज़मीन में लगे हुए पौधों को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो आज हम पपीते से रिलेटेड तो बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे गुलाब से रिलेटेड। तो यहाँ के फार्मर को बुलाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे गुलाब किस नौयत के हैं, किस कंडीशन के हैं और उनकी देखभाल वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो YouTube पे मैंने सर्च किया था, गुलाब से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस लोगों ने बनाई हैं और उन लोगों ने बनाई है जिनको गुलाब से रिलेटेड बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उन्होंने वीडियोस बना तो दिए हैं, इससे एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। तो आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और यहाँ के गार्डनर से मालूम करेंगे कि वो गुलाब की देखभाल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ ये देसी गुलाब रखा हुआ है, ये हमारे मुल्क में आसानी से ग्रो होता है और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सीड ग्रोन प्लांट है, ये कलम से भी लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेड गुलाब मौजूद है हमारे पास, इसको काला गुलाब भी कहते हैं। ये ग्राफ्टेड गुलाब है, आप लोग देख सकते हैं, अगर इसकी स्टेम आपको दिख रही हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड गुलाब है। तो ये ग्राफ्टेड गुलाब जो है यहाँ के देसी गुलाब की कटिंग में लगाई जाती है ताकि यहाँ पे ग्रो कर सके और यहाँ पे ये बढ़ाई जा सके। क्योंकि यहाँ पे अगर हम नर्सरीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लोग कमर्शियली काम कर रहे होते हैं, उन्होंने गुलाब को फैलाना होता है तो वो कटिंग करके ये लगाते हैं। ये यहाँ पे सीड ग्रो नहीं होती, तो इसी वजह से इसको यहाँ पे ग्राफ्टेड किया जाता है, वो भी देसी गुलाब की एक ब्रांच के ऊपर। तो ये देसी गुलाब की एक ब्रांच लेते हैं, उसके ऊपर इम्पोर्टेड गुलाब को ग्राफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से फलते और फूलते हैं। तो आइए अब यहाँ के माली से मालूम करते हैं कि वो गुलाब की कैसे देखभाल करते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के गार्डनर मौजूद हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं कि ये गुलाब की कैसे देखभाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इरशाद। तो सबसे पहले तो ये बताएं, आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? कम से कम 15 साल से। 15 साल से काम कर रहे हैं। और आपका गुलाब में कितना एक्सपीरियंस है? बहुत है। कितना है फिर भी? बस कम से कम बस ये काम में जो है ना हमारा टाइम सारा जो है ना, गुलाब हो गया, बाकी चीज़ें हो गया, सब काम इसमें गुजर रहा है टाइम। इसके तो आपका तकरीबन इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस है? 15 साल किया है। तो मुझे ये बताएं आप कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि देसी गुलाब और इम्पोर्टेड गुलाब की जब देखभाल करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक तो इसमें ये होता है ना, पानी लगाना पड़ता है टाइम से। अगर टाइम से पानी लगाओ तो फिर ये फ्रेश रहते हैं, अगर पानी ना लगाओ तो फिर इसका मज़ा नहीं होता है। दूसरी बात ये है, इसकी कटिंग करते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, तो इसमें असल में ज़्यादातर हम लोग डेवी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो कीड़ा का दवाई होती है, जो कीड़े लग जाते हैं, वो जो है ना हफ्ते में एक बार लाजमी करते हैं हम लोग। स्प्रे करते हैं, ऊपर से स्प्रे करते हैं, ऊपर से स्प्रे करके धो लेते हैं इसको। और जो DAP वगैरह होती है वो तो असल में जड़ में डाल लेते हैं ताकि पौधा बढ़ जाए। वो कितने दिन के वक्फे से डालते हैं? वो तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में या महीने के बाद पौधे को चेंजिंग को देखते हैं ना, जैसे पौधा अच्छा है तो फिर नहीं डालते, अगर पौधे का रुख बदल है तो फिर दवाई को इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं, आप ये दोनों किस्म के गुलाब ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, जी जी। कौन सा गुलाब सुस्त ग्रो होता है?
असल में ज़्यादातर ग्रो जो है ना ये होता है, हाँ ये सुज होता है। और दूसरा ये दूसरा अपना, अच्छा इसको घर में लेके जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये मर जाते हैं। मर तो इस वजह से जाता है ना, घर का उसका कोई हिसाब कोई और होता है, नर्सरी का हिसाब कोई और होता है। वो लेके जाके बस रख लिया, ना दवाई लगाते हैं ना पानी लगाते हैं टाइम पे, ना उसका देखभाल होता है। यहाँ पे तो ये 24 घंटा इसको देखना पड़ता है। जैसे 24 घंटा देखना पड़ता है। ये बताएं ये कितना पुराना गुलाब है? ये कम से कम 2 साल का, 2 साल पुराना गुलाब है ये। तो आपने यहाँ पे ये खुद ग्राफ्ट किया है? हाँ खुद कटिंग मटिंग करके खुद तैयार करते हैं हम लोग। तो मुझे ये बताएं गुलाब की कटिंग सर्दियों में लगती है? गुलाब असल में सर्दी में चलता है और सर्दी में इसका कटिंग लगता है। ज़्यादातर सर्दी का मौसम में चलता है, गर्मी में गुलाब सही नहीं रहता है। कोई सा भी गुलाब हो उसकी कटिंग सर्दी में ही लगेगी? कोई भी गुलाब हो उसकी कटिंग सर्दी में लग जाएगा। तो नाज़रीन यहाँ के फार्मर के कहने का मकसद ये है कि आपने गुलाब की प्रॉपर केयर करनी है। इसके अंदर आपने प्रॉपर फर्टिलाइज़र डालना है, हर 15 दिन के हर हफ्ते के बाद आपने इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालना है। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर आपने कीड़े मार दवाई का स्प्रे भी बाकायदगी से करना है, क्योंकि इनके अंदर जब कीड़े हमलावर होते हैं तो ये मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इनकी देखभाल ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होते हैं। इसके गुलाब के ऊपर आपने कीड़े मार दवाई का स्प्रे हर हफ्ते प्रॉपर करना है। अगर आप नहीं करते तो आप लोग ये देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं ये कीड़े खा जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी देखभाल के बावजूद यहाँ पे भी इसके पत्ते कीड़े खा रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपने गुलाब रखने हैं तो उस पर आपने बाकायदगी से कीड़े मार दवाई का स्प्रे करना है, क्योंकि इनके ऊपर कीड़े हमलावर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपने जब भी गुलाब रखना है तो आपने किसी भी किस्म का किसी भी टाइप का गुलाब रखना है तो उसको कीड़े मार दवाई का स्प्रे तो लाजमी चाहिए, चाहे वो देसी गुलाब हो, चाहे वो इंग्लिश गुलाब हो, इम्पोर्टेड गुलाब हो, कोई सा भी गुलाब हो, आपने कीड़े मार दवाई का स्प्रे उसमें लाजमी करना है। तो जब आप कीड़े मार दवाई का स्प्रे बाकायदगी से करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग आने की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इंग्लिश गुलाब है और इसके अंदर फ्लावर आप लोग देख सकते हैं, भरपूर फ्लावर हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपने गुलाब रखना है तो आपने इसके अंदर कीड़े मार दवाई का बाकायदगी से इस्तेमाल करना है और इसको हर 15 दिन के वक्फे से DAP और NPK देना है। तो अब बात करते हैं गार्डनर से इसकी सॉइल से रिलेटेड। तो ये बताएं मुझे आप कि इसकी कोई स्पेशल सॉइल है, कौन सा कंपोस्ट लगाया आपने इसमें? इसमें जो है ना स्पेशल ये होता है बालू मट्टी होता है और दूसरा ओजड़ी का खाद होती है। उसमें ज़्यादातर गुलाब फ्रेश रहता है। कितना % होती है ओजड़ी की खाद? कितनी? ओजड़ी का खाद मतलब आधा ओजड़ी का खाद रखो, आधा वो रख लो, 50-50% जो है ना वो लगा लेते हैं। उसके साथ वो मिक्स करके दोनों उसमें गुलाब चला लेते हैं। अच्छा इसको बजरी वगैरह में भी लगा सकते हैं? नहीं बजरी में नहीं चलते, बजरी में गुलाब मर जाते हैं। मैंने देखा कुछ लोग सॉइल के अंदर बजरी मिला के लगाते हैं। वो तो लगा लेते हैं मगर उसकी गारंटी नहीं होती उस चीज़ का, मर जाता है। ज़्यादातर बेहतर इसी में रहता है। तो मुझे ये बताएं कि देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब ये अभी जो गमले में लगे हुए हैं कितना टाइम लगेगा कि इसकी जड़ें पूरी फैल जाएंगी और उसको दूसरे गमले की ज़रूरत होगी? जैसे ये गुलाब का ये इस कनेक्शन के अंदर है ना, इसको अभी दूसरे गमले का ज़रूरत है। अगर हाँ बेशक आप दूसरे गमले में लगाओ तो ये और अच्छा बनेगा। और इसकी जड़ें नीचे भर चुकी होंगी? जड़ें तो भर चुके हैं मगर और अगर मज़ीद लगाएंगे ना तो और गमले में ये और अच्छा होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी जड़ें बिल्कुल भर चुकी हैं? तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि इसके अंदर अभी घांची नहीं बनी है, जिस तरीके से पूरी जड़ें भर जाती हैं। तो आप इससे हमें पलट के दिखाएं इसकी जड़ें। तो मैं दिखा देता हूँ कि मसला नहीं, क्योंकि अगर पूरी गाछी बन जाती है तो ये इतनी फ्लावरिंग नहीं करता। ये देखो असल में इसकी गाछी पुराना हो चुकी है और जट सारा देख ले, पूरा के पूरा जट से जो है ना भरा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी रूट हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर अभी गाछी नहीं बनी है। माली लोग गाछी कहते हैं। गाछी असल में होती है कि ये बिल्कुल भर जाती है गमले के नीचे, बिल्कुल वो बन जाती है एक वेब की तरह, स्पाइडर वेब की तरह, बिल्कुल जाले की तरह वो भर जाती है, वो गाछी होती है। तो अभी इसमें गाछी नहीं बनी है इसलिए ये फ्लावरिंग पर है और भरपूर फ्लावरिंग कर रहा है। अच्छा मौसम से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो देसी गुलाब है वो गर्मी में ग्रो करता है, जबकि जो इंग्लिश गुलाब है वो सर्दी में ग्रो करता है। आप क्या कहते हैं इससे मुतालिक? असल में हमारा यहाँ तो ये होता है ना, हम ज़्यादातर सर्दी में गुलाब को रुजू करते हैं, सर्दी में यहाँ पे ग्रो होता है अच्छी तरीके से। तो नाज़रीन मेरी नॉलेज के मुताबिक जो देसी गुलाब है ये हमारे इन्वायरमेंट में फलता फूलता है,
हमारे मौसमों में फलता फूलता है, इसीलिए ये गर्मी में ग्रो करते हैं। जबकि हम इंग्लिश गुलाब को देखें तो ये ऐसे मौसम में फलता फूलता है और ग्रो करता है जहाँ पे ज़्यादातर सर्दियाँ होती हैं। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक कि ये जो इंग्लिश गुलाब्स होते हैं ये सर्दियों में ग्रो करते हैं, जबकि जो देसी गुलाब होते हैं ये गर्मियों में ग्रो करते हैं। हो सकता है मालियों को इस चीज़ के बारे में ना पता हो, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, मौसमों का, एनवायरनमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये जो गुलाब हैं ये गर्मियों में अच्छे ग्रो करते हैं, जबकि ये जो इंग्लिश गुलाब हैं ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको इनके इन्वायरमेंट मिल जाता है, वो मौसम मिल जाता है जहाँ पे ये ग्रो करते हैं, जहाँ पे ये जर्मिनेट होते हैं, तो इसीलिए ये सर्दी में अच्छे ग्रो करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश गुलाब बहुत अच्छा सर्दियों में ग्रो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देसी गुलाब सर्दियों में ग्रो नहीं करता, ये भी सर्दियों में ग्रो करता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो गुलाब होते हैं ये 12 महीने फ्लावरिंग करते हैं। तो 12 महीने ये फ्लावरिंग इस वजह से करते हैं कि अगर आप इसकी प्रॉपर देखभाल करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, तो ये 12 महीने फ्लावरिंग दे सकता है। इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, ये 12 महीने फ्लावरिंग करता है और अच्छे ग्रो करते हैं। मैंने नहीं देखा यहाँ पे गुलाब ऐसे हों कि किसी भी मौसम में कम ग्रो कर रहे हों, जबकि सर्दियों में और मिड मौसम में ये फ्लावरिंग ज़्यादा करते हैं। इस वक्त कराची में सितंबर का महीना है और गर्मी काफ़ी शदीद है और आप लोग देख सकते हैं अभी भी गुलाब फ्लावरिंग पर हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं काले गुलाब की। क्या काला गुलाब वाकई होता है? आइए यहाँ के फार्मर से मालूम करते हैं। तो क्या काला गुलाब होता है आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? असल में काला गुलाब होता नहीं है, ये ऐसे लोग बोल लेते हैं, मगर काला गुलाब नहीं होता है। जो ये गुलाब जो हमारा सामने रखा हुआ है उसको थोड़ा जो है ना जब पुराना हो जाता है जो उसकी कलर चेंज हो जाता है, फिर जो है ना माली लोग जो लोग होता है बोलता है यार ये ही काला है, तो फिर अच्छा, इसी का जो कलर डार्क हो जाता है, कलेजी हो जाता है, उसको काला गुलाब कहते हैं। काला गुलाब खिलाते हैं, तो फिर वही डायरेक्ट जो है ना आगे रुशु कर लेते हैं, मगर होता नहीं। असल में बाकी कलर मिल जाते हैं मगर काला मुश्किल है। आपने फार्मर के तासुरात सुन लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये इंग्लिश गुलाब है। जब ये फ्रेश फ्लावर निकाल रहा होता है तो उसके अंदर काला काला रंग होता है और वक्त के साथ साथ जब ये पुराने हो रहे होते हैं फूल तो ये डार्क कलर के हो जाते हैं। इनके अंदर वो रेडिश कलर जो है वो बचता नहीं है, ये डार्क हो जाते हैं। तो इसी को जो लोग हैं माली हैं ये काला गुलाब बोलते हैं। ग्रीन गुलाब क्योंकि एक ही स्पीशीज़ है, वो कहीं का भी नेटिव हो, पाकिस्तान का हो या किसी और कंट्री का नेटिव हो, उसकी केयर बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे तरीके से होती है। लेकिन सिर्फ फ़र्क होता है एनवायरनमेंट का, मौसम का। जो फ़र्क मैंने आज आपको बताया मौसम का फ़र्क होता है। पाकिस्तान का नेटिव जो गुलाब होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये यहाँ के मौसम के लिहाज से एडजस्ट हो जाते हैं, तो इनकी इस लिहाज से केयर होती है। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश गुलाब या ये जो इम्पोर्टेड गुलाब है इसकी बात करें तो ये बाहर का इम्पोर्टेड गुलाब है, वहाँ पे इतनी गर्मी होती नहीं, ये सर्द इलाकों में पाए जाते हैं, तो ये वहाँ के नेटिव गुलाब हैं। तो इनकी केयर भी बिल्कुल गुलाब के ही तरीके से होती है जो हमारा देसी गुलाब है, बस फ़र्क आ जाता है मौसम का। तो इनकी ग्रोथ की टाइमिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं गुलाब जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। एक बात तो हमने क्लियर कर ली कि अगर आपने गुलाब रखना है तो आपने इसमें कीड़े मार दवाई का प्रॉपर स्प्रे करना है। कीड़े मार दवाई का स्प्रे करने की वजह यह है कि अगर आप कीड़े मार दवाई का स्प्रे नहीं करेंगे तो गुलाब के जो पत्ते हैं वो कीड़े खा जाएंगे। जब खा जाएंगे और इसकी जो कोपले होती हैं वो खाना शुरू हो जाते हैं। जब कीड़े कोपले और पत्ते खा जाते हैं तो ये फ्लावरिंग का अमल बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो आपने केयर करनी है इसकी कि आपने इसके अंदर प्रॉपर कीड़े मार दवाई का स्प्रे करना है। प्लस फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हमने बात की, फर्टिलाइज़र तो आपने इसको हर 15 दिन के वक्फे से देना है, क्योंकि गुलाब 12 महीने ग्रो कर रहा होता है, तो हम इसको प्रॉपर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रोथ में नशोनुमा की ज़रूरत होती है प्लांट को। वो तमाम नशोनुमा फर्टिलाइज़र पूरी कर देता है, क्योंकि हमारा गुलाब अभी भी हम देख सकते हैं ग्रोथ पर है, तो इसको अभी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। साथ साथ हमने इसकी सॉइल से रिलेटेड भी बात की। अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है कि आपने किसी दूसरे कंपोज में लगा लेना है या आपने किसी सैंड में लगा लेना है, जैसे हमने डिस्कस भी किया माली से कि सैंड में लगा दें, तो उन्होंने मना कर दिया फ़ौरन। आप इसको बालू मिट्टी में लगाएं, ये इसकी वेल ड्रेन सॉइल है और गुलाब के लिए बहुत बेहतरीन सॉइल है। अगर आपने गुलाब ग्रो करने तो आप इसको सॉइल में लगाएं, सॉइल में ये अच्छे ग्रो करते हैं। अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो ज़मीन के रिज़ल्ट तो वैसे ही बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गुलाब गमले में ग्रो करें तो आपने इसके अंदर ये बातों का ख्याल रखना है कि इसकी सॉइल जो है वो प्रॉपर आपने रखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपने फर्टिलाइज़र का बाकायदगी से इस्तेमाल रखना है, प्लस आपने इसके अंदर कीड़े मार दवाई का स्प्रे करना है, ताकि इसके पत्ते जो हैं
वो इस तरीके से नज़र ना आए। इसका एक बेनिफिट भी है कि अगर आपको इस तरीके से कोई भी पत्ता नज़र आता है तो इसका मतलब है कि गुलाब के अंदर कीड़े हमलावर हो गए हैं। अब आपने इसके अंदर कीड़े मार दवाई का स्प्रे करना लाजमी है। और वैसे तो रिकमेंडेशन यही है कि आपने इसमें हर हफ्ते कीड़े मार दवाई का स्प्रे करना है, क्योंकि गुलाब बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, फ्लावरिंग इनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये बात तो हमने क्लियर कर ली। तो नाज़रीन, ले लेते हैं यहाँ के फार्मर से इजाज़त। साथ साथ आपको एक बात और बताता चलूँ, जब यहाँ के फार्मर इसकी कटिंग लगाएंगे तो हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर करें और आप तक इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी पहुँचाएँ। तो इनसे हम दोबारा रुजू करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ताकि हमें इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी बताएँ। थैंक यू। ठीक है सर, मेहरबानी। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।